हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। कुछ दिन पहले हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पढ़ा था, जिसमें 436 रुपए सालाना प्रीमियम कटता है और 2 लाख रुपए का उसमें क्लेम मिलता है। और आज हम जन धन सुरक्षा यानी जन धन से जन सुरक्षा के तहत एक और बीमा पढ़ेंगे, जिसे भी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा मोटा मोटा ये बता दूं कि दुर्घटना का बीमा है, 20 लाख रुपए सालाना खाते से डेबिट होंगे और 2 लाख रुपए का विकलांगता या मृत्यु पर क्लेम मिलेगा। अब जानते हैं पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता को कवर करता है। अब दुर्घटना किस तरीके की, जैसे कोई मजदूर मशीनरी चला रहा है या कोई फैक्ट्री में है या करंट लगने से एक्सीडेंट, जैसे कि व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया या किसी सांप ने काट लिया, तो इस तरीके की जो वो दुर्घटनाओं में इनको कवर किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कौन कौन जो है वो योग्य हैं। 18 से 70 साल की जिनकी उम्र है, जिन व्यक्तियों की जो एज है वो 18 से 70 है और जिनका बैंक या डाक घर में यानी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये जो बीमा है इसका प्रीमियम जो है वो मई में डेबिट होगा, यानी 31 मई तक डेबिट होगा। हर साल रिन्यू होगा। जो कवर है वो 1 साल के लिए होगा, यानी कि 20 रुपए जब कटेंगे डेबिट होंगे वो 1 साल तक कवर करेगा। और ऑटो डेबिट का इसमें ऑप्शन रहेगा, खाते से जो अपने आप पैसा कटेगा एक बार यदि आपने इनरोल करवा लिया, बशर्ते आपके खाते में पैसे होने चाहिए या फिर कोई भी टेक्निकल इशू ना हो, तो ऑटोमेटिकली डेबिट होगा और 20 रुपए सालाना इसमें से कटेंगे और 31 मई तक ये क्या है, रिन्यू हो जाएगा। इसमें क्या क्या कवर मिलेगा ये बात करते हैं अपने। जैसे किसी कस्टमर ने इस बीमे को करवाया यानी लाभार्थी जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो 2 लाख रुपए का बीमा राशि जो है वो उसके नॉमिनी को मिलेगी। यदि विकलांगता आ जाती है, जैसे कि दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति हो गई, यानी दोनों आंखें चली गई या दोनों हाथ चले गए या दोनों पैर चले गए, और एक आंख की दृष्टि की हानि हो गई या एक हाथ गया या एक पैर गया, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, यानी कोई काम करने लायक नहीं बच पाएगा। तो 2 लाख रुपए जो है वो उसको मिलेंगे। यदि एक आंख चली गई या एक हाथ गया या एक पैर गया, यानी जो एक्सीडेंट में एक हाथ एक पैर या एक आंख की क्षति क्षति जो होगी, तो उसमें 1 लाख रुपए का उसको क्लेम मिलेगा। प्रीमियम राशि जो है वो हमने बता दी, 20 रुपए कटेंगे प्रति सदस्य, यानी पर कस्टमर जो है 20 रुपए कटेंगे। और 1 जून को या उससे पहले वार्षिक कवरेज अवधि हेतु एक मुफ्त ऑटो डेबिट सुविधा यहाँ से बैंक खाते या जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वहां से डेबिट हो जाएगा। और शर्तें इसमें क्या है कि जो एज लिमिट जो है वो 18 से 70 साल, यानी कि जन्मदिन के बिल्कुल निकट, यानी जिस दिन उनका जन्म दिनांक है उस दिन तक वो उसमें कवर होगा। अब ये जानते हैं कि बीमे का फायदा किसे नहीं मिलेगा, यानी किन कंडीशंस में वो जो क्लेम राशि है वो नहीं ले पाएंगे। किसी भी ऐसी घटना, व्यक्ति की उम्र यदि 70 साल पूरी हो चुकी है तो उस कंडीशन में वो फायदा नहीं मिलेगा, उससे पहले मिलेगा। बैंक या डाकघर में खाता बंद हो गया या फिर उस खाते में शेष राशि जो है वो कम रह गई प्रीमियम से, तो उस कंडीशन में वो फायदा नहीं ले पाएंगे, यानी कि फिर वो बीमा ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। यदि किसी सदस्य के एक से अधिक खाते हैं तो उसमें क्या हो गया कि यदि एक से अधिक खाते हैं और उन्होंने एक से अधिक खातों में ही प्रीमियम ये जो है वो डेबिट हो गया, यानी कि बीमे में इनरोल करवा लिया, तो फायदा एक बीमे का ही मिलेगा और जो राशि डेबिट हुई है वो वापस भी नहीं मिलेगी। इसमें लिखा है कि भुगतान किया गया प्रीमियम जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, यानी 20 रुपए की राशि है वो उसका फायदा जो है वो एक ही जगह पे मिल पाएगा। यदि किसी तकनीकी कारणों से जो बीमा कवर जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि जिस तारीख को प्रीमियम कटना है डेबिट होना है उस समय अपर्याप्त बैलेंस है, या कोई प्रशासनिक मुद्दा हो गया, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें वो जो प्रीमियम है जो ऑटो डेबिट होना था या फिर नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है, यानी कि उसको दोबारा से आप शुरू करवा सकते हो बैंक में जाके। लेकिन उस दौरान यदि बीमा जो है वो आपका बंद हो गया है, तो
जो जोखिम आवरण को निलंबित कर दिया जाए, यानी कि जो क्लेम राशि है मिलनी चाहिए, जो राशि उस दौरान जब बीमा रिन्यू नहीं हुआ तो उसका फायदा वो नहीं ले पाएगा, उसको दोबारा से ही आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा या फिर दोबारा उसमें एनरोल करवाना पड़ेगा। अभी यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जो क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो हैं, तो उसमें क्या है कि जो दावा फॉर्म जो है उसको 30 दिन के भीतर बैंक में आपको जाके जमा करवाना है। साथ में यदि दुर्घटना जिस कारण से हुई है उसके लिए जो मूल एफआईआर है वो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीसी यानी डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता यदि आई है तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र जारी होगा विकलांगता प्रमाण पत्र, वो दावा फॉर्म के साथ जो है वो प्रस्तुत करना चाहिए।